ये है स्टार एक्सेंस और आप देख रहे हैं स्टार एक्सेंस लाइव टीवी। So now we will go with the next question. पॉलिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर ना करिए। किसने किया है ये क्वेश्चन? लिखा है हाउ टू गेट सक्सेसफुल लाइफ लाइक नरेंद्र मोदी। अब ये क्वेश्चन तो उनको ही जाके पूछोगे तो ही देंगे आंसर, मुझे क्यों पूछ रहे हो? सो पॉलिटिकल क्वेश्चन क्यों यहाँ पर स्पिरिचुअल वर्कशॉप में? यहाँ पर आंसर मैं दे सकता हूँ, किसी की लाइफ का आंसर नहीं दे सकता हूँ, बट सक्सेस की बात है, सक्सेसफुल लाइफ की, उसका आंसर हम दे सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा आपने किया था, ओके। अब अकॉर्डिंग टू यू आपको ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सक्सेस है, पर उनको ऐसा लग रहा हो कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो ये एक गलती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम दूसरे लोगों को देख के ऐसा समझ लेते कि ये इंसान सक्सेस है। उसको ऐसा लगता है, वो दूसरों को देख के मानता है कि वो सक्सेस है। सक्सेस का ये क्राइटेरिया नहीं है एक्चुअली। सक्सेस का क्राइटेरिया क्या है पता है? वो है सेटिस्फैक्शन। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड इन लाइफ देन यू आर सक्सेसफुल। अब कोई भी लेवल पर हो, अचीवमेंट, गोल, ये सब चीज़ें तो इसका एंडलेस है। ये सब चीज़ें कितना भी आप कर लो, ये सब चीज़ें, बट हाउ टू रिटेन योर सक्सेस, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। कोई लोगों ने ये बोला हुआ है एंड वर्क भी किया हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड से विजुलाइज करने से ये चीज़ हो जाता है, मेडिटेशन करने से ये चीज़ हो जाता है, मैनिफेस्टेशन ऐसे हो जाता है। बट वो चीज़ रिटेन हो पाती है क्या? कितने भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो टॉप लेवल पर पहुँचे हैं और फिर धड़ाम से नीचे आते हैं। वाई इट इज़ हैपनिंग? एक बार अचीव करने के बाद इंसान क्यों नीचे आ जाता है? क्या कारण है उस चीज़ का? बिकॉज उस लेवल को रिटेन करने के लिए जो एनर्जीज की ज़रूरत होती है वो हमने क्रिएट नहीं करी। वो जो क्रिएशन हुआ वो माइंड के लेवल पर हुआ, एनर्जी के लेवल पर नहीं हुआ। एंड दिस इज़ द रीज़न क्या आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट सक्सेसफुल लाइक अदर्स। सो यू हैव टू बिल्ड योर एनर्जी हियर। आपकी खुद की एनर्जी बिल्ड करनी पड़ेगी, और जैसे जैसे एनर्जी बिल्ड होगी वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ेगा। अब ये लेवल कैसे बढ़ेगा? और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको नहीं मिल रहा है प्रोग्रेस, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसका मैं कारण बताता हूँ। आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, या तो आपका बच्चा है, उसको आप जो मांगे वो देते हो क्या? कभी कभी नहीं देते हैं हम। अगर आपका एम्प्लॉय बोले कि मेरी सैलरी इतनी कर दो, तो आप नहीं करोगे, उसको जो चाहिए नहीं दोगे। वाई? बिकॉज आपके हिसाब से वो जैसा चाहिए वैसा काम नहीं कर रहा है, या तो फिर वो उतना कैपेबल नहीं है। आज लाइसेंस 18 साल के बाद ही क्यों दिया जाता है? बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट जो भी माइनर है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो सेफ ड्राइव कर सकेगा, इसलिए उसके टाइम से पहले उसको वो चीज़ नहीं मिलती है। सेम वे मैंने जैसे बताया कि गॉड इज़ अ प्रोग्रामर, जो भी हमारी लाइफ है उसका प्रोग्राम किया हुआ है अकॉर्डिंग टू गॉड, अकॉर्डिंग टू दैट एनर्जी। आप अगर वो लेवल अचीव कर चुके हो, आप वो एनर्जी बिल्ड कर चुके हो, तब आपको जो चाहिए वो चीज़ मिलता है। बिकॉज वो चीज़ रिटेन करने की भी पावर चाहिए, और वो चीज़ जो पावर है वो गलत हाथों में पड़ जाती है तो वो इनबैलेंसिंग आ जाता है। पूरे अर्थ के लेवल पर नहीं, पूरे यूनिवर्स में आ जाता है चीज़ें। और आप पुराने ज़माने में देखते थे कि कोई भी चीज़ है, जैसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र और ये ऐसी चीज़ें किसी को भी नहीं दी जाती थी। कारण क्या था उसका? कि वो कैपेबल है वो बंदा, वो लेने के बाद उसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करेगा, उसके अंदर वो संयम है कि उसको संभाल पाए। ये सब चीज़ें जब तक नहीं आती है तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाते हो।
तो जब आप देखते हो कि कोई इंसान टॉप लेवल पर पहुंचा है, वो सक्सेस को रिटेन कर चुका है, तो वो चीज़ समझ लो कि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर चुका है, वो अपने अंदर संयम को धारण कर चुका है और कुदरत उसको ज़्यादा से ज़्यादा देगी, बिकॉज वो सही यूज़ करने के लिए कैपेबल है, वो एलिजिबल है। सो वॉट एवर योर लेवल इन प्रेजेंट, जो भी लेवल है आपका, उसको अगर आगे बढ़ाना है तो आपको एनर्जीज बिल्ड करनी पड़ेगी, एनर्जीज बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जैसे क्लियरिंग होगा, नेगेटिविटीज हटेगी, वैसे वैसे आप सक्सेस को पाओगे और आप सक्सेसफुल हो पाओगे।